जल्दी आप बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हन्नू आप सबको खिलाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग पसीबी जाफरी। आप लोग कह रहे होंगे कि इनके माशाल्लाह से इतनी बर्थडेज होती हैं कि हद नहीं, लेकिन ये बर्थडे दोबारा हुई थी ख़ास तौर पे क्योंकि ये एक दिन बाद की है, यानी सुबह की। रात में इनका केक कट चुका था, लेकिन रात में इनके मामू नहीं थे तो इन्होंने बहुत मिस किया। तो इनके मामू दूसरे दिन दौड़ते दौड़ते घर आए और घर में दोबारा इनकी बर्थडे बनाई गई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इनके मामू हैं, मामी हैं, एक और मामू हैं और बाकी सब कज़न्स हैं। तो बहरहाल इनकी बर्थडे दोबारा बनी गई और कुछ काम भी था तो वो भी हम लोगों ने किया। और आज जो मैं व्लॉग लेकर आ रही हूँ वो माशाल्लाह से मैं लेकर आ रही हूँ थर्ड इवेंट का, जो कि है लड़की का माई हो। और माशाल्लाह से यहाँ पे थोड़ी सी क्रिकेट भी खेली गई, यानी इतना टाइम था दूल्हे मियाँ के पास कि उन्होंने क्रिकेट भी खेला। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग पसीबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेल, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, यानी गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि आज बहुत बिजी डे है। आज भी एक इवेंट है, वो इंशाल्लाह इवेंट में आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है हम लोग आए हैं फ्रूट बास्केट को लेने के लिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कर रहे हैं यहाँ लोग, हम लोग बास्केट बना रहे हैं। यस, वी आर पैकिंग बास्केट। और हानू मानू रो रहे हैं यहाँ पे। हानी, यू आर क्राइंग? हानी मैं आधे घंटे में यहाँ से तो अब हम लोग आए जेल और इतनी जल्दी शॉपिंग हो रही है। विद इन हाफ एन आवर आप सोचते हैं कि शॉपिंग हाफ एन आवर में हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग सर्च आउट कर रहे थे कुर्ते, हमें कुर्ते लेने थे और साथ साथ हमने फ्रूट बास्केट बनवानी थी, जो कि हमने बनवा ली थी। और जल्दी हम यहाँ पे कुर्ते सर्च आउट कर रहे थे, लेकिन जो हमें कुर्ते चाहिए तो उसके लिए हम जे डॉट भी गए, अलमीरा भी गए, बहुत सारी जगहों पे गए, बट एट लास्ट हमें जो चाहिए था वो कुर्ते हमें मिल गए। हमें 2 या 3 कुर्ते चाहिए थे, तो अल्लाह का शुक्र है हमें वो मिल गया। और साथ साथ हमारे हानी मानी भी हमारे साथ फिर रहे थे और मज़े कर रहे थे। और ये रहा मेरा आज का ड्रेस। अच्छा, ड्रेस मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, और अगर टाइम मिला तो मेरे जितने भी इवेंट्स के ड्रेसेस हैं तो मैं आगे जाके इसका एक अलग सा व्लॉग आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसमें किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। फ़िलहाल ये था मेरा एक तरीके से क्रिंकल शिफॉन, जिसमें ये सितारों की लाइन बनी हुई थी। ये रेडीमेड ही था मेरा, और इसमें हल्की सी पाइपिंग लगवा दी थी मैंने दामन में और चाक्स में। और बेल जो ये स्टोन की थी, इट वाज सो एक्सपेंसिव। यानी मैं अब सोच रही हूँ, क्योंकि अच्छा इस जोड़े में जानी इस बेल की वजह से आई है। और ये बेल मैंने दुपट्टे के चारों तरफ भी लगवाई, एंड प्लस मैंने इसके पांचों में भी लगवाई, और इसकी आस्तीनों और दामन आगे पीछे में भी लगवाई। और लिटरली ये इतना मेरा जोड़ा उड़ गया था इस बेल की वजह से कि मुझे बताते खुद सारे जोड़ों में सबसे ज़्यादा जोड़ा ये अच्छा लगा। और हिजाब का मैच करना इसमें बहुत मुश्किल था, तो मैंने दुपट्टे को ही हिजाब बना लिया था, वो भी बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद हमने की कुछ पैकिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लड़की वालों के घर भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाने थे। तो मैंने की पैकिंग और एट लास्ट में तैयार होके हम आ गए लड़की वालों के यहाँ। My brother looking so awesome. जब मैं यहाँ आई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डेकोर हुआ हुआ था, बहुत अच्छा घर लग रहा था सजा हुआ। और माशाल्लाह से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दूल्हा कितना खुश है, उसकी बहन, उसका बहनोई एंड माय क्यूटी नेफ्यू माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टेज ओवर देयर विथ फ्लावर्स येलो एंड रेड।
और सजावट तो खैर कुछ अल्फाज ही नहीं है इन सजावट का कि हम क्या कह सकते हैं, इतनी खूबसूरत सजावट थी। और फिर उसके बाद हुई ग्रुपिंग्स जो है वो जैसे जैसे होती रही। ऑब्वियसली मैंने सबकी ग्रुपिंग्स नहीं दिखाई आपको। जो हमारा ख़ानदान जो था, जो मेरा मेन इमीडिएट ख़ानदान, जैसे मेरे भाई भावज, अम्मी अब्बू और मैं ख़ुद अपने हस्बैंड के साथ, हम लोगों ने दूल्हे के साथ ग्रुपिंग करवाई, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इवेंट में और यादगार रहती है इवेंट में। तो फिर जल्दी से हम लोगों ने तो जल्दी से हमने ग्रुपिंग्स करवा दी एट लास्ट। और फिर हुई एक ब्यूटीफुल एंट्रेंस दुल्हन की, जिनको लेकर आ रहे थे दुल्हन के नेफ्यूज़, और इतने क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह से दोनों के दोनों कि पूछो नहीं। और ये एंट्रेंस भी बहुत, यकीन करें मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो जब मैं इस सीन को देख रही हूँ तो मुझे बहुत क्यूट सा मोमेंट लग रहा था, बहुत क्यूट सा सीन लग रहा था कि ये दोनों अपनी खाला को लेकर आ रहे थे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। और फिर हुई रस्में शुरू। रस्मों में ऑब्वियसली यही होता है हर किसी के माइयों में, चाहे वो लड़की का माइयों हो चाहे वो लड़के का माइयों है, तो वहाँ पे लड़की के हाथों में मेहंदी और उपटन लगाई जाती है। लेकिन रस्में स्टार्ट होने से हुई थी हदीस किस्सा और फिर एक मिलाद स्टार्ट हुई थी जिसमें मनक़बतें पढ़ी गई थी। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा। बहुत ही खूबसूरत मिलाद हुई थी, बहुत ही खूबसूरत मनक़बतें पढ़ी गई थी कि सब ही खुश हो गए थे। और ख़ास तौर पे ये वाली मनक़बत जो कि मैंने अभी आप लोगों को सुनाई कि अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये जब भी पढ़ी जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहरहाल उसके बाद हुई रस्में, जिसमें सबसे पहले दुल्हन की अम्मा ने की रस्म। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ख़ास रस्म होती है कि दुल्हन को इमाम ज़ामिन पहनाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो ख़ास मिठाई होती है पीनिया जिसे कहते हैं, तो ये पीनियों की भी एक रस्म होती है जो कि सिर्फ अम्मा ही करती हैं या कहीं पे फुफियाँ भी करती हैं। तो ये छोटी छोटी रस्में जो है बहुत ही खुशियाँ देती है और अच्छा लगता है। फिर बहन ने बाना कंगना, वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद हाथों में लगाया गया उपटन और मेहंदी। और फिर उसके बाद पहले ऑब्वियसली अम्मा ने, बहनों ने रस्में की और उसके बाद बाकी जितने भी ख़ानदान वाले थे उन्होंने रस्में की। तो ये होती है एक छोटी सी रस्म। और अच्छा, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो अम्मा हैं वो रस्म करती हैं और फिर उसके बाद बाकी जितने भी लोग होते हैं वो रस्म करते हैं। आगे जाके अम्मा ने भी रस्म की, यानी मेरी अम्मा ने भी रस्म की दुल्हन की, और मैंने अपनी भी वीडियो बनवाई हुई थी लेकिन वो वीडियो कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता चला। तो बहरहाल मैंने कहा चलें आप इसी से एंजॉय करें कि मेरी अम्मा ने भी रस्म की। और फिर आया खाना लाइव हलवा पूरी था, लाइव कुलचे थे और ये इतने अमेजिंग थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। नो डाउट खाना भी बहुत अमेजिंग था। और आजकल ख़ास तौर पे पंजाब में ऑब्वियसली शादी वलीमे में भी बहुत अच्छे खाने होते हैं, बहुत टेस्टी खाने होते हैं, लेकिन जो वैराइटीज़ मेहंदी या माहियों में होते हैं वो शादी वलीमे में नहीं होते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी है। तो यहाँ पे लाइव हलवा पूरी, लाइव कुलचा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं चाह रही थी कि मैं आपको यहाँ से रोटी दिखा दूँ लेकिन मुझे रोटी बिल्कुल नज़र नहीं आई, मुझे सिर्फ जलता हुआ, ये क्या कह सकते हैं, जलता हुआ चूल्हा ही नज़र आया। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ तली जा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और लिटरली गरम गरम पूरी जब उसने दी मुझे सर्व की तो मैंने नहीं ली, मैंने ली ठंडी। वो ठंडी मैंने इसलिए ली क्योंकि ये गरम इतनी थी कि मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी कि ये खुद ही हंस रहा होगा कि ये कैसी बाजी है कि एक तो मैं गरम पूरी दे रहा हूँ, ये गरम नहीं ले रही है, ठंडी ले रही है। तो बहरहाल लिया मैंने सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आया गरम गरम कुलचा और उसके बाद मैंने खाया खाना।
अपनी फैमिली के साथ। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा हिजाब मेरा दुपट्टा ही बन गया और ये भी बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत मैच हो गया था। और इस दुपट्टे की भी कहानी बहुत है, क्योंकि जिस दिन ये फंक्शन था उसके एक दिन पहले ये दुपट्टा मेरा डन हुआ है, वरना मेरा दुपट्टा बिल्कुल नहीं था कंफर्म। मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या पहनूँगी, दुपट्टा पहनूँगी या हिजाब पहनूँगी। लेकिन एट लास्ट एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड, ये सारी कोशिश मेरे हस्बैंड की वजह से है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा और आखिर में पिक्चर्स को ज़रूर देखिएगा, कौन सी अच्छी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।